कल से नया साल 2025 लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आज 31 दिसंबर को जश्न का माहौल रहेगा। पूरी रात जाम भी छलकेंगे और बहुत सारी महफ़िलें भी जमा होंगी। तो ऐसे में कानून व्यवस्था का हाल क्या है और कहाँ-कहाँ जो चौकसी है वो की गई है? मेरे साथ मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा जी हैं सर। आज का जो दिन है और जो रात आने वाली है, वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगी पुलिस के लिए। तो किस तरीके से आपने जो अपनी चौकसी है वो सजाई है? जी, नववर्ष का आगमन। पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। मैं सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जो अपना कार्यक्रम है, जो नववर्ष का जो इनका सेलिब्रेशन है, वो इस प्रकार से हो कि किसी अपनी वजह से किसी और को कोई समस्या ना हो। इसी को देखते हुए पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं और जो हमारे नाकाबंदी के बिंदु हैं, ऐसे करीब 147 बिंदु पूरे जनपद में चिन्हित किए गए थे और इन सभी पे बैरियर लगाकर रात में शाम 5 बजे से चेकिंग शुरू होगी। ये इस प्रकार से होगी कि इसमें आपराधिक गतिविधियों को और जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जाएगी। साथ ही जो प्रमुख होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रिज़ॉर्ट इत्यादि हैं, इन पर भी हमारी सबसे वार्ता हुई है और सभी को साथ लेकर हमने एक योजना बनाई है, जिसमें कि सभी को सूचित किया गया है एक नोटिस के ज़रिए कि पार्किंग की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था, अवैध शस्त्रों का प्रयोग ना हो, अवैध रूप से शराब ना पिलाई जाए, बाहर जो लाइसेंस है, उनकी शर्तों का पालन हो। ये तमाम बिंदुओं पर उनको जागरूक किया गया है। साथ ही प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर जहाँ पर कि बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, पुलिस की ड्यूटियाँ लगेंगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। पहला सुरक्षा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट पर, दूसरा प्रमुख चौराहों पर और नाकाबंदी के बिंदुओं पर और तीसरा पुलिस की मोबाइल पार्टियाँ रहेंगी। सभी अधिकारी देर रात तक भ्रमण पर रहेंगे, जब तक सारे परिवार सकुशल घर ना पहुँच जाएँ, तब तक पुलिस अलर्ट रहेगी जनपद में। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी पता चला है कि जैसे किसी भी होटल में कार्यक्रम करना है तो उसके लिए जो परमिशन है वो भी ज़रूरी है। तो ऐसे कितने होटल हैं जिनको परमिशन वगैरह भी मिली है और बहुत सारे ऐसे भी होटल हैं जो बिना परमिशन के भी इस तरह के आयोजन करते हैं? जी, इसमें अभी तक 14 ऐसे स्थान हमें बताए गए आबकारी विभाग द्वारा, जहाँ पर कि इन्होंने आज के लिए लाइसेंस अप्लाई किए थे और लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। कुछ जगहों पर आज लाइसेंस जारी किए जाएँगे आबकारी विभाग द्वारा। तो ऐसे जितने भी स्थान हैं, उनकी सूची हमारे द्वारा ली गई है और संबंधित थानों को भी सूचित किया जाएगा। साथ ही जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनको भी हमने निर्देशित किया है कि बिना किसी राजपत्रित अधिकारी की जानकारी के, अनुमति के कोई पुलिसकर्मी किसी प्रतिष्ठान को चेक नहीं करेगा। ये इसलिए है ताकि इसमें सभी लोगों के साथ समन्वय बना रहे और सभी की जानकारी में आने के बाद जो विधिपूर्ण कार्रवाई है, वो की जाए। जो भी पार्टीज़ आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई अश्लीलता ना हो, ये भी सभी से निवेदन किया गया है और जो ध्वनि प्रदूषण के नियम हैं, उनका भी पालन हो। परमिशंस देखकर ही कार्यक्रम आयोजित करें, ये मेरा सभी से निवेदन है। यदि बिना परमिशन के कहीं कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसमें स्थानीय पुलिस के साथ-साथ जो प्रतिष्ठान के मालिक और प्रबंधक हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी तय की सर, जाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है, गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में बहुत सारे लोग डीजे लगाते हैं, तो उनको किस समय तक परमिट है वहाँ डीजे बजाने के लिए? और उसके बाद अगर कोई डीजे बजाता है, किस तरह की कार्रवाई होगी? जी, धीमी आवाज़ में वो बजाएँ और साथ ही में रात्रि 11 बजे के बाद इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ना हो। अगर 11 बजे के बाद बजाना हो, तो अपने जो परिसर है, चाहे वो अपने घर का परिसर हो या अपने होटल का हो, उससे बाहर आवाज़ ना जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर और डीजे बजाने का मुद्दा हो या फिर चौराहों पर मूवमेंट करना हो, अगर कोई रफ़ ड्राइविंग करना चाहता है तो उसके लिए भी पुलिस चौकसी कर रही है और चौराहों पर मुस्तैद है। ठीक से निकलिए और अब जो अपना आनंद है वो कुछ इस तरह मनाइए कि दूसरे के आनंद में खलल ना पड़े। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।